और लेबनान के बॉर्डर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के बॉर्डर का दौरा किया है। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि अगर लेबनान इस युद्ध में कूदा तो वो जिंदगी में कभी दोबारा युद्ध लड़ने के लायक नहीं बचेगा। हमास के खिलाफ इजराइल जंग में हिजबुल्लाह हमलावर हो गया है। और इसी बीच दावा है कि अमेरिका ने पर्दे के पीछे बहुत ही बड़ा एक्शन लिया है। खबर है कि अमेरिका ने अपनी घातक डेल्टा फोर्स हमास के खिलाफ जंग में उतार दी है। इजराइल की सेना की मदद के लिए इजराइल पहुंची डेल्टा फोर्स की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिका सेना का हिस्सा डेल्टा फोर्स बड़ा ही घातक है। इसने ओसामा बिन लादेन, सद्दाम हुसैन से लेकर तमाम बड़े मिशनों को अंजाम दिया है। एक हमले में कैसे तार तार हो जाएगा हमास का आतंकी नेटवर्क। हमास की सुरंगों वाला वार भी कैसे होगा बेअसर। हमास के पंजे से इजरायली बंधकों को कौन छोड़ाएगा। इन सभी सवालों का बस एक जवाब है, अमेरिका की डेल्टा फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध पर दिन के 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। इजरायल की तरफ से गाजा से हमास को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी है, लेकिन यह ऑपरेशन आसान नहीं है। वजह है हमास का सुरंगों में मौजूद हथियारों का जखीरा। गाजा की सुरंगों में कैसे चुन चुन कर मारे जाएंगे हमास के आतंकी, इसके लिए अमेरिका के स्पेशल फोर्स ने कैसा प्लान तैयार किया है उसे हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के स्पेशल फोर्स के बारे में जान लीजिए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इजरायल की धरती पर लैंड हो चुके हैं। गाजा युद्ध का सबसे खौफनाक चेहरा सामने आने वाला है, क्योंकि दुश्मनों को मौत बांटने वाले अमेरिका के जल्लाद कमांडो गाजा में दाखिल हो सकते हैं। ये अमेरिका के ऐसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें दुनिया चलती फिरती किलर मशीन कहती है। इनकी डिक्शनरी में दुश्मनों पर रहम नाम का कोई शब्द ही नहीं है। ये है अमेरिका की डेल्टा फोर्स। ऐसी फोर्स जो दुश्मनों को दिखाई देने से पहले उनका काम तमाम कर देती है, चोरी छिपे धावा बोलती है, अपना टास्क पूरा करती है और पलक झपकते गुम हो जाती है। टास्क चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। इजरायल युद्ध में इनकी मौजूदगी के 3 मकसद हो सकते हैं। पहला मकसद हमास के आतंकियों में दहशत पैदा करना, दूसरा मकसद हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देना और तीसरा और सबसे अहम मकसद हमास के आतंकियों को मौत के घाट उतारना। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल में मौजूद है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तेल अवीव में डेल्टा फोर्स के कमांडरों से मुलाकात की थी। बाइडेन और डेल्टा फोर्स की तेल अवीव में हुई मुलाकात की तस्वीर को लेकर काफी विवाद हुआ था। व्हाइट हाउस ने जो तस्वीर साझा की थी उसमें राष्ट्रपति बाइडेन अमेरिकी डेल्टा फोर्स के मेजर से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इस फोटो के सार्वजनिक होने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि ये फोर्स हमास से लड़ने के लिए इजरायल में पहले से मौजूद थी या जंग के बाद वहां भेजी गई। लेकिन चंद घंटों बाद ही ऑफिशियल अकाउंट से इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। हमास के खिलाफ जंग में इजरायल की मदद के लिए अमेरिका ने सबसे घातक डेल्टा फोर्स को तैनात कर रखा है।
इसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब तक ये माना जा रहा था कि शायद अमेरिका अप्रत्यक्ष तौर पे इस युद्ध में शामिल हो, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन की डेल्टा फोर्स के कमांडो के साथ तस्वीरों ने सब कुछ साफ कर दिया है। अमेरिका के डेल्टा फोर्स ने कई महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम दिया है, चाहे ओसामा बिन लादेन को मारने की बात हो, या फिर सद्दाम हुसैन को पकड़ने की बात, या फिर अफगानिस्तान से तालिबान को खदेड़ने का मामला हो। तमाम मिशनों में अमेरिका के डेल्टा फोर्स की बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका रही है। अमेरिका की डेल्टा फोर्स खास तौर पर आतंकवाद विरोधी मिशनों में शामिल होती है। बंधकों को बचाने और आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन चलाने में माहिर है। लेकिन 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन यह सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है, शहर के नीचे सुरंगों का शहर। ये है हमास का पाताल लोक। इसी पाताल लोक में हमास ने अपने हथियारों का गोदाम बना रखा है। करीब 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा इसलिए सबसे बड़ा मजबूत किला है, क्योंकि जितना गाजा ऊपर नजर आता है उससे कहीं ज्यादा गाजा जमीन के नीचे है। गाजा के इन सुरंगों में 2 मंजिला इमारत होने के दावे किए जाते हैं और इनका रास्ता सुरंगों से होकर खुलता है। इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के हथियार निर्माण की फैक्ट्रियां हैं। देखिए, इस तरह सुरंगों के अंदर हमास ने रॉकेट बनाने की फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। दावा किया जाता है कि गाजा के अंदर 500 किलोमीटर लंबाई की फैली हुई सुरंगें हैं। इन सुरंगों के अंदर हमास के आतंकी चूहे की तरह छुपे हुए हैं और जैसे इजरायल की सेना गाजा के अंदर घुसेगी, हमास के आतंकी इजरायल की सेना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन इन्हीं सुरंगों में छिपे हमास के आतंकियों के खात्मे को अमेरिका की डेल्टा फोर्स अंजाम दे सकती है। कैसे, इसे आगे बताएंगे। अभी ये जान लीजिए कि अमेरिका की डेल्टा फोर्स के पास सुरंगों को ढूंढने, बंधकों को छुड़ाने, सुरंगों को साफ करने, उनको तबाह करने में महारत हासिल है। हमास के इन बारूदी सुरंगों के ऊपर की धरती पर बर्बादी और तबाही पसरी है। इजरायल ने गाजा के खिलाफ पूर्ण घेराबंदी कर दी है। जमीन, समंदर और हवा से बमबारी की है। गाजा की बिजली, भोजन और पानी को काट दिया गया है। आइए सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए गाजा की बर्बादी की फुल पिक्चर देख लेते हैं। हमास और इजराइल के बीच में भीषण युद्ध चल रहा है और गाजा की संपूर्ण घेरेबंदी की पूरी तैयारी इजराइल की ओर से कर ली गई है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीर है। इस सैटेलाइट तस्वीर को जरा बहुत गौर से देखिए। इसमें गाजा से लेकर इजराइल और उसके पड़ोसी मिस्र बॉर्डर की पूरी कहानी आप देख पाएंगे। गाजा के उत्तरी सीमा पर मौजूद इस क्रॉसिंग का नाम, जो आप यहां देख रहे हैं, इरेज क्रॉसिंग है, जो कि फिलहाल बंद है। ये है गाजा की सलादीन रोड। अगर आप देखें तो सलादीन रोड यहां पर आपको ठीक उत्तरी इजराइल के नीचे दिखाई देगी और सलादीन रोड जो कि पूरे गाजा और पूरब और पश्चिम को बांटती है। इजराइल ने हमले से पहले इसी रास्ते को निकासी के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया था। यहीं से तमाम मिलिटेंट्स निकलकर भागे थे। लेकिन अगर इसके बाद आप देखेंगे, ठीक इसके दक्षिण में अगर जाएं तो देखिए, फिलिस्तीन का बीट लाहिया इलाका है। मिसाइलों से यहां पर अटैक किया गया था। इजराइल ने इस शहर की तस्वीर ही मिसाइलों से अटैक करके पूरी तरीके से बदल डाली थी, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद कर दिया था। लेकिन इसके पूरब में अगर आप देखें तो बीट हनौन का ये इलाका भी आप देख पाएंगे, जहां पर भारी बमबारी की गई थी। इजराइल की तरफ से भारी बमबारी हुई थी। इस इलाके में भी भीषण तबाही मचाई गई थी। बीट हनौन के अगर दक्षिण की बात करें तो बसा ये शहर, जरा आप जबालिया भी देख लीजिए। घनी आबादी, शरणार्थी शिविर यहां पर है और जो कि फिलहाल युद्ध की वजह से, तमाम अटैक्स की वजह से इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुका है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इसके अलावा गाजा शहर की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजा शहर वहां पर आप देख रहे हैं और अल अहली अरब अस्पताल, जहां पर 17 अक्टूबर को बड़ा अटैक किया गया था और वहां पर ब्लास्ट में सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई थी। लेकिन इसके अलावा इजराइल गाजा बाड़ को भी देख लीजिए। इजराइल गाजा बाड़ यहां पर है। अगर आप देखें तो ये इजराइल का इलाका है और ये बफर जोन है, ये गाजा पट्टी है और उधर भूमध्य सागर है। इस बॉर्डर के दोनों तरफ 100 से 400 मीटर तक का बफर जोन है। ये वाला इलाका बफर जोन में है, जहां आना जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है।